आप सबके शरीर में विद्यमान परमात्मा के अंश रूपी आत्म ऊर्जा को मैं नमस्कार करता हूँ। योग के अनुसार हमारा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है। अंगूठा अग्नि, पहली उंगली वायु, मध्यमा आकाश, रिंग फिंगर जो है आपकी ये पृथ्वी तत्व, और सबसे छोटी उंगली कनिष्ठिका उंगली जो है ये जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है। तो हम इन उंगली और अंगूठे से, दोनों हाथों के उंगली और अंगूठे से हम अपने शरीर में तत्वों को बैलेंस कर सकते हैं। और आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में कभी भी जब व्याधि होती है, रोग होता है, तो उसके तीन में से कोई कारण हो सकता है। एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है। वात पित्त कफ। तो वात पित्त कफ में जब असंतुलन हो जाता है, बिगड़ जाते हैं, तो तब हम रोगी बनते हैं। तो वात नाभि से नीचे के प्रदेश में जन्म होता है वात का। पित्त पित्त जो है नाभि से लेके और फेफड़ों तक के पोर्शन में होता है। और कफ जो है फेफड़े से लेके और हमारे नाक तक इसका जन्म होता है, कफ का। तो यदि हमें अपने शरीर को रोग मुक्त बनाना है, तो इसका प्रथम सबसे अच्छा उपाय तो है योगासन, प्राणायाम और मेडिटेशन, ध्यान। लेकिन कुछ लोग जैसे बुजुर्ग हो जाते हैं या बीमार होते हैं, या फिर समय नहीं होता, आजकल की भागदौड़ में लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा हेक्टिक लाइफस्टाइल है, बिजनेस, आजकल बिजनेस के फील्ड में हैं लोग, समय नहीं होता। तो यदि आपके पास योगासन और प्राणायाम के लिए समय नहीं है, तो हस्त मुद्राएं भी काफ़ी हद तक आपको फिजिकली और मेंटली स्वस्थ रख सकती हैं। तो हस्त मुद्राओं के क्रम में मैं सबसे पहले बात करूँगा आपको, क्योंकि आपको यदि बैठना है, सबसे पहले आप किसी भी आसन में बैठे, किसी भी ध्यानपूर्वक आसन में बैठ जाइए। ध्यानात्मक कोई भी आसन हो, सुखासन हो, पद्मासन हो, वज्रासन हो, सबसे अच्छा ये सुखासन, आप जिस सुखपूर्वक बैठ सके आप उसमें बैठिए। उसके बाद आपको ये वायु मुद्रा, देखिए बैठने के लिए आपका शरीर के जोड़ जो हैं स्वस्थ होने चाहिए। तो उनकी स्वस्थ, ताकि आपके जोड़ में कोई दर्द ना हो, कोई सूजन ना हो, कोई अर्थराइटिस, गठिया, जो जोड़ों में दर्द होता है, गाउट, तो ये जो हैं सबसे पहले इनको दूर करने के लिए आपका मन शांत हो, आपके आपको किसी तरह की जकड़न ना हो, तो उसके लिए सबसे अच्छा है वायु मुद्रा। पहले आप वायु मुद्रा में बैठिए। वायु मुद्रा के लिए पहली उंगली को अंगूठे के नीचे लगा के और अंगूठे से इसको दबा लेते हैं, और शेष तो तीनों उंगलियां सीधी होंगी, और हथेली को आसमान के ऊपर करते हुए आपको ऐसे वायु मुद्रा में बैठ जाना है। और धीरे धीरे लंबे गहरे श्वास लेना। आपको हस्त मुद्राओं का संपूर्ण लाभ लेने के लिए आपका मन शांत होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए आपको आपके विचार, भाव, आपका मन और आपका श्वास, आपका पूरा मन जो है आपकी श्वास पे और मुद्राओं पे होना चाहिए। आप श्वास जो ले रहे हो आपको उस पे होना चाहिए, श्वास कैसे जा रही है। और मुद्राएं, आपने जो मुद्राएं लगा रखी हैं अपने हाथों से, उंगलियों से, आपका ध्यान, आपका मन अपनी मुद्राओं पे और अपनी श्वास पे होना चाहिए। तो लंबी गहरी श्वास लेनी है। और यदि कहीं पे भी आपके जोड़ों में दर्द है, या हवा ज़्यादा है, वायु प्रकुपित हो गई है, आपके गैस बन गई है, आपके पेट में गैस बन गई है, तो आपका मन अजीब सा है, मन मचल रहा है, तो आपको वहाँ पे ध्यान रखना है, ध्यान देना है। और ऐसा सोचना है कि इन मुद्राओं से, और मेरा जो, मैं अपना श्वास ले रहा हूँ, मेरी श्वास से और मेरी मुद्राएं मेरे वहाँ कार्य कर रही हैं जहाँ पे मुझे दर्द है, जकड़न है। तो आपको, मेरे को गैस है, किसी को पेट में गैस है, तो वहाँ पे आपको सोचना है। इससे देखना आपके हड्डियों का जोड़ जो है बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। धीरे धीरे आपको गठिया, आपको जो भी अर्थराइटिस की समस्या है, गाउट की समस्या है, वो धीरे धीरे समाप्त होने लग जाएंगी। तो आपको इसको निरंतर इसका अभ्यास करना है, तो इसमें आप फायदा देखोगे। श्वास, लंबी गहरी श्वास लेनी है आपको। जो श्वास लोगे, धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास है, और उन श्वासों को रोकना है।
और फिर धीरे धीरे उनको छोड़ देना है। मैं बताता हूँ प्राण मुद्रा, जैसे कि इसका नाम है प्राण मुद्रा, तो ये हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा को बहुत बढ़ा देती है। आपके आपके ब्लड में ज़्यादा ऊर्जा होगी, आपके खून में ज़्यादा ऊर्जा होगी, आपका लीवर जो है ज़्यादा ऊर्जावान बनेगा, ज़्यादा ऊर्जा से ज़्यादा एनर्जी से काम करेगा। आपकी जो रिंग फिंगर है और सबसे छोटी उंगली, इसको अंगूठे से मिला दो, ये आपकी प्राण मुद्रा होगी। तो प्राण मुद्रा, जैसे कि इसका नाम है प्राण मुद्रा, और ऐसे हथेली को ऊपर की तरफ करते हुए आकाश की तरफ ऐसे बैठ जाइएगा और रीढ़ की हड्डी सीधी और लंबी गहरी सांसें लेते रहेंगे आप। तो प्राण मुद्रा आपकी जो है अप्राण ऊर्जा को बहुत बढ़ा देगी ये आपको। और धीरे धीरे आप प्राण मुद्रा को यदि लगातार इसको निरंतर करते रहोगे, तो इससे आपकी आंखों की रोशनी, आपकी आपको 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 ऊर्जावान, आपकी थकान दूर हो जाएगी, आपकी स्ट्रेस दूर हो जाएगी और आपकी आंखों की रोशनी भी धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी। तो इस प्राण मुद्रा के बहुत ज़्यादा फायदे हैं, आपको इसको जरूर करना चाहिए। और प्राण ऊर्जा बढ़ेगी तो आपकी पाचन क्रिया भी अच्छी होगी। तो प्राण ऊर्जा ये बहुत ज़रूरी होती है। प्राण ऊर्जा हमको जो डायबिटीज़ बनती है, जो डायबिटीज़ होती है हमें, वो अग्नि और जल और पृथ्वी तत्व की कमी से होती है। लगाएंगे प्राण मुद्रा लगाएंगे तो हमारे को डायबिटीज़ की समस्या है वो भी धीरे धीरे दूर होने लगेगी, क्योंकि इससे प्राण ऊर्जा से हमारा इंसुलिन जो है वो ज़्यादा बनेगा, और इंसुलिन ज़्यादा बनेगा तो हमें डाइजेशन अच्छा होगा, हमारे को पाचन अच्छा होगा, और पाचन अच्छा होगा हमारे को एनर्जी मिलेगी, तो हम ऊर्जावान रहेंगे। तो ये प्राण ऊर्जा आपकी डायबिटीज़ को समाप्त करने के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इसको निरंतर करते रहोगे तो इंसुलिन का सिक्रेशन भी ज़्यादा हो जाएगा। अपान मुद्रा के लिए आपको ये आकाश तत्व, बीच मध्यमा उंगली और रिंग फिंगर दोनों को अंगूठे से मिलाना है। तो इसमें आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व और अग्नि तत्व, तो ये आपने क्या किया, मध्यमा उंगली और रिंग फिंगर, इन दोनों को आपको अंगूठे से अगली टिप से ऐसे जोड़ देना है। तो ये अपान मुद्रा होती है। तो अपान मुद्रा, इसका पुराणों में बहुत ज़्यादा, भगवत पुराण में भी इसका बहुत ज़्यादा उल्लेख है। तो ये हमारे शरीर में पीड़ा जो है, दर्द है, उसको दूर करती है। तो जैसे कि इसका नाम अपान मुद्रा है, तो अपान मुद्रा ये साइंटिफिक भी है, ये हमारी बॉडी को डिटॉक्स कर देती है। ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ये यदि आप अपान मुद्रा को आप मन को अपने अपने मन को स्थिर करके, आप अपने मन को अपान मुद्रा और श्वासों पे ध्यान करके यदि करोगे, ढंग से करोगे, तो अपान मुद्रा से हमारे कान, नाक, मुंह, गले और बड़ी आंत में जो भी मैल है उस सब को, गंध को बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ये कब्ज को दूर करती है अपान मुद्रा, और अपान मुद्रा से बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। ये साइंटिफिकली प्रूव है, ये वैज्ञानिकली प्रूव है। इसको विज्ञान ने प्रूव भी कर दिया है। हमारा योग शास्त्र तो बहुत पहले से कहता आ रहा है, और योग ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि अपान मुद्रा आपकी बॉडी को डिटॉक्स कर देती है। जितने भी विषैले तत्व हैं इनको अपान मुद्रा दूर कर देगी। तो इसमें वो चाहे गले के में खराश हो, चाहे आपके नाक में, गले में, मुंह में, कान में, आपके जहाँ भी विषैला तत्व है, जहाँ भी वेस्ट मटेरियल है, आपके फेफड़ों में, आपके बड़ी आंत में, सारे मलाशय को, मूत्राशय को, जितना भी गंध है वो मलाशय, मूत्राशय और नाक के थ्रू सारा निकाल देगी। तो अपान मुद्रा बहुत ज़्यादा अच्छी है, बॉडी को डिटॉक्स कर देगी। ये लीवर को भी साफ कर देती है। लीवर में जो फैटी लीवर होता है और लीवर में जो विषैले तत्व, फ्री रेडिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं, उनको भी निकालने के लिए अपान मुद्रा बहुत ज़्यादा लाभकारी है। यदि हमारा लीवर अच्छा होगा और हमारे ब्लड को, हमारे खून को भी शुद्ध कर देती है अपान मुद्रा, और यदि हमारा खून शुद्ध होगा और हमारा लीवर स्वस्थ होगा तो आपको जो है बहुत अच्छी एनर्जी मिलेगी, ऊर्जावान रहेंगे, आप बीमार नहीं पड़ोगे, आप थकोगे नहीं, आपको स्ट्रेस नहीं होगी। तो मन को अपने श्वासों पे और मुद्राओं पे ध्यान करना है,
और लंबी गहरी सांसें लेनी है। रीढ़ की हड्डी को सीधे करते हुए लंबी गहरी सांस लेनी है। ये मुद्राएं जो बैठ नहीं सकते, बीमार हैं, बूढ़े हैं, जिनको बैठने में, तो ये मुद्राएं आप लेट के भी कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि आपको बैठ के ही करना है, और मुद्राओं को कभी भी लगा सकते हैं। सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि जब आप सो के उठते हो, अपना फ्रेश व्रेश होके उसके बाद कीजिए। आप शाम को कीजिए, सोने से पहले कीजिए। लेकिन जैसे आप ऑफिस में हो, अपने कार्यालय में हो, अपने कार्य पे हो, और अपने यात्रा में भी हो, तो जब भी आपके पास समय हो, बस आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका ध्यान जो है, आपका मन है, आपकी श्वासों पे और आपकी मुद्राओं पे होना चाहिए। और आपको ऐसा महसूस करना है कि अपने मन को वहाँ ले जाना है जहाँ पे आपको दर्द है, जकड़न है, व्याधि है, गैस है, आपको वहाँ पे इस अपने मन को ले जाना है।